जो बेरोजगार साथी हैं, युवा हैं, नौजवान हैं, जिनकी कमाई बहुत कम है, उनके ऊपर एक खतरा और सरकार लेकर के आ रही है। E20, क्या आप जानते हैं E20 क्या है? E20 का मतलब है इथेनॉल 20% और 80% पेट्रोल। सरकार का कहना है कि इससे प्रदूषण कम होगा, किसानों को फायदा होगा, और दूसरी तरफ नई नई गाड़ियां आकर के मार्केट में सस्ते जा रही हैं। जो 10% के लोग हैं वो नई गाड़ी खरीदने के लिए बेकरार और बेचैन हैं। साथियों, सवाल है कि ये E20 आकर के क्या करेगा, मिला करके क्या करना है, क्या होगा उससे? तो होना उसमें है E20 को मिला देने से कि 2-4 रुपए शायद मार्केट में रेट कम हो जाएगा, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी, उसका घाटा क्या होगा, नुकसान क्या होगा? पुरानी इंजनें उस पर किसी भी सूरत में लोड नहीं ले सकती हैं। तो श्रीमान जी, सज्जनों, मैं अपने चौधरी टॉक के सभी साथी भाइयों से जानना चाहता हूँ, आप सभी से पूछता हूँ जानकारी के रूप में, कि कितने प्रतिशत हमारे देश के नागरिक हैं जो फिर से नई गाड़ी खरीदने में सक्षम होंगे? इसमें आपका माइलेज भी कम हो जाएगा। माइलेज कम होगा, प्रदूषण के नाम से इतनी इंडस्ट्री और इतने उद्योग हैं जो लगातार प्रदूषण फैलाते हैं और सरकारी नियंत्रण उस पर नहीं होता है, एनवायरमेंट डिपार्टमेंट का नियंत्रण उस पर नहीं होता है। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये उठता है कि सरकार ने आखिर ऐसा क्या दिख गया, ऐसे क्या परिस्थिति आ गई कि सरकार ऐसा करने जा रही है? अभी आपने सुना ही होगा कि किस तरह से भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, और एक बहुत बड़े मंत्री हैं जिनके बेटे के ऊपर यह आरोप लगाया था सरकार ने ही कि इथेनॉल घोटाला किया जा रहा है उनके द्वारा, और उससे उन्होंने करोड़ों अरबों रुपया कमाया है। शायद उसी की प्रतिपूर्ति हो रही हो या उससे ध्यान भटकाने की बात हो। जैसे अभी एक नया समाचार प्राप्त हुआ है कि कल से बिहार में मुख्यमंत्री जी के नाम से 10,000 रुपया प्रति महिलाओं को दिया जाएगा, और वो रुपया देंगे प्रधानमंत्री जी। तो क्या ये नैतिकता का मामला नहीं है? चुनाव के समय में आप 10,000 रुपया देंगे, ये नैतिकता का मामला नहीं है? तो नैतिकता तो इस सरकार के अंदर शायद रह ही नहीं गई है। किसी भी रूप से आम जनता को, आम बेरोजगारों को रोजगार मिलना नहीं है। महंगाई लगातार बढ़ती ही जा रही है, और इस परिस्थिति में E20 ला करके आम जनता को और अत्यधिक परेशान कर देना है। सरकार ने नहीं बोला है कि इससे गरीबों के ऊपर क्या असर पड़ेगा, जिनकी गाड़ियां पुरानी। फिर से वही बात को ला रहा हूं कि जो 90% से अधिक लोग हैं वो किसी तरीके से टूटी फूटी गाड़ियों में, पुरानी से पुरानी गाड़ियों में चलते हैं, तो उनकी गाड़ी तो भट्ठा बैठ जाएगा। वैसे ही गाड़ी का भट्ठा बैठा हुआ है, और पूरी तरह से उनकी गाड़ियों का भट्ठा बैठ जाएगा जब E20 गाड़ी में पड़ेगी। अगर सरकार के पास इतना ही पैसा है, सबको, महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपये दे रहे हैं, तो जिनके जिनके द्वारा इथेनॉल वाला पेट्रोल डलवाया जाएगा, उन सभी को 10-20 हज़ार रुपया दे दें कम से कम, तो वो कहीं ना कहीं से व्यवस्था करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि देश के अंदर में, मध्य प्रदेश के अंदर में, चाहे दूसरे प्रदेश हों, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हों, अभी ज़्यादा से ज़्यादा 20% पेट्रोल पंप पर ही एथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल मिलेगा। तो आम जनता तो हर ओर से पिस रही है और लगातार पिसते जाएगी। मैं आप सभी से चौधरी टॉक के माध्यम से, जो हमारा एक फ़र्ज था, आपके समक्ष रखा है। मैं आपसे ये जानकारी चाह रहा हूँ, ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इथेनॉल मिले हुए पेट्रोल को उपयोग करने से आपकी गाड़ियों में फ़ायदा होगा, आपकी गाड़ियों का नुकसान होगा? और आपके पास नई गाड़ी है या आपके पास पुरानी गाड़ी है, चाहे वो 2 पहिया हो, चाहे वो 4 पहिया हो, कौन से साल की है, और कितना एवरेज अभी आपको प्राप्त हो रहा है, और इथेनॉल के बाद कितना एवरेज प्राप्त होगा? कृपया अपने कमेंट्स के द्वारा अपने चौधरी टॉक को सूचित अवश्य करेंगे, एवं इस इथेनॉल से मिले हुए पेट्रोल को, जो मेरे द्वारा जानकारी आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत की गई है, उसे आप शेयर करिए, जिससे और अधिक लोगों की जानकारी में जाए कि किस तरीके से सरकारी हंटर चलने वाला है, सरकारी चाबुक चलने वाला है, जो कि हमारे, आपके लिए, सबके लिए खतरा है। धन्यवाद, नमस्कार।